अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म नहफ़ के कोर्स में आपका इस्तक़बाल है। अब तक हमने मरफ़ूआत देखे थे और हम जानते हैं कि मरफ़ूआत 8 हैं। हमने पढ़ा था फ़ाइल, नायब फ़ाइल, मुब्तदा, ख़बर, फिर उसके बाद 4 चीज़ें वो हैं जो मंसूबात में भी आएगी। हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़िल का ख़बर, अफ़ाल नाक़िसा का इसम, माला मुशाबह बिल लैसा का इसम और लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी और उनमें से अक्सर की जो है हमने क़ससुन नबीन में मश्क़ भी कर ली थी। अब आज जो मौजू हम शुरू करने जा रहे हैं वो मंसूबात है। मंसूब ऐसे इस्म को कहते हैं जिसका एराब नसब हो। मंसूब उस इस्म को कहते हैं जिसका एराब नसब हो। मंसूब उस इस्म को कहते हैं जिसका एराब नसब हो। और हम जानते हैं कि नसब जो है 3 तरीक़ों से होता है। वाहिद में फ़तहा के ज़रिए, तस्निया में या नून के ज़रिए, ठीक है ना, या मा क़बल मफ्तू और नून मकसूर, और जमा मुज़क्कर सालिम में भी या नून के ज़रिए, लेकिन उसके या नून में क्या होता है, या मा क़बल मकसूर और नून मफ्तू होता है। उसके अलावा हमने देखा था कि जमा मुअन्नस सालिम में अलिफ ता आता है और ता पर ज़ेर आता है। तो ये 4 किस्म का नसब का हमारा एराब होगा। वाहिद का अलग होगा, तस्निया का अलग होगा, जमा मुज़क्कर सालिम का अलग होगा और जमा मुअन्नस सालिम का अलग होगा। तो ऐसा इस्म जिसका एराब नसब हो उसको मंसूब कहते हैं और उसी से यहाँ पर मंसूबात हैं। जी जी। और फिर एराब बिल हरूफ में गए तो जो है अलिफ के जरिए मंसूब का एराब आया है, ठीक है, कि अस्माए सित्ता मुकब्बरा का जो एराब होता है वो अलिफ के साथ होता है। तो वो तमाम तफसीलात जो हमने एराब की बहस में पढ़ी थी उसको अपने जहन में लाना चाहिए माशाल्लाह, जैसा कि आपने याद दिलाया। अब मंसूबात जो है 12 हैं, ठीक है। मंसूबात कितने हैं? 12 हैं। वो क्या क्या हैं? मफूल मुतलक, याद हो गया आप लोगों को? मफऊल बिही, मफऊल लहू, मफऊल माहू, और मफूल कौन सा छूट गया? 5 है ना, 1 2 3 4। मफऊल फी, ठीक है, मफूल फी। ये 5 तो मफूलात हो गए। उसके बाद 4 वही हो गए हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल का इस्म, अफ़ाल नाक़िसा की खबर, मावला मुशाबह बलेसा की खबर और लाए नफ़ी जिन्स का इस्म। 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए। फिर उसके बाद हमारा कौन बच गया बताइए? हाल बच गया, तमीज़ बच गया और मुस्तस्ना बच गया, ठीक है। ये जो है 11 12 जो है मंसूबात है। इसमें से 8 यहाँ लिखे हुए हैं और 4 के बारे में आप पहले से जानते हैं। अब आज हम देखेंगे मफूल मुतलक के बारे में। शुरुआत मफूल मुतलक और मफूल बिही को देखेंगे, ठीक है। तो मफूल मुतलक किसे कहते हैं? मफूल मुतलक ये ऐसा मस्दर है जो उस फेल के बाद आए जिसका ये मस्दर है। देखिए मफूल मुतलक क्या है? पहली चीज मस्दर है। तो पहली चीज मफूल मुतलक के बारे में याद रखना कि वो मस्दर होता है। दूसरी चीज वो उस फेल के बाद आता है जिसका ये मस्दर है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ज़रबुन एक मस्दर है, ठीक है। अगर मुझे इसे मफूल मुतलक के तौर पर इस्तेमाल करना है तो मैं कहूंगा ज़रबा ज़ैदुन ज़रबन, ज़रबा ज़ैदुन ज़रबन, ज़रबा ज़ैदुन ज़रबन। तो ज़रबन क्या है बच्चों? तो आप सिर्फ मफूल नहीं कहोगे, अब इसको आप कहोगे मफूल मुतलक। मफूल मुतलक, ज़रबन क्या हो गया? ये मफूल मुतलक हो गया। ज़रबन क्या हो गया? ये मफूल मुतलक हो गया। और दोनों के मायने मुआफिक।
दूसरी बात आपको मफूल मुतलक में याद रखनी है कि सिर्फ वही मस्दर मफूल मुतलक नहीं बनता जो फेल, जिससे फेल निकला हो। अगर फेल और मस्दर दोनों हम माने हो, सिनोनिम्स हो, मुतरादिफ हो, तो भी मफूल मुतलक बन सकता है। जैसे जलसा के माने आते हैं बैठना, कादा के माने में भी आते हैं बैठना। तो जलस्तु कादन, जलस्तु कादन, जलस्तु कादन, तो ये भी क्या बनेगा आपका मफूले मुतलक बनेगा। कौन बनेगा मफूले मुतलक यहां पर? कादन भी मफूले मुतलक बनेगा। क्यों? क्योंकि जलसा के मायने भी बैठने के हैं और कादा के मायने भी बैठने के हैं, तो दोनों जो है हम मायने मस्दर हैं, तो दोनों भी क्या है? हम मायने हैं, इसलिए जो है इसको हम मफूले मुतलक कहते हैं। तो ये दो बात आपके जहन में रहनी है। अब आप पूछेंगे कि मौलाना मफूले मुतलक, अब यहां आपने तर्जुमा नहीं कराया, तर्जुमा इसका क्या होगा? यहां आपने तर्जुमा नहीं कराया, इसका तर्जुमा क्या होगा? तो मैं कहूंगा कि जो मफूल मुतलक होता है वो ताकीद के मायने अक्सर ताकीद के मायने देता है। अब इसका तर्जुमा जो होगा, मैंने जैद ने खूब मारा, जैद ने खूब मारा, मैं बहुत, या मैं जम के बैठा बोलते नहीं, कहीं जो है बिल्कुल हशाश बशाश होकर बगैर जो है नींद के बैठे हों और बिल्कुल गौर फिक्र से बैठे हों, तो उसको क्या कहते हैं? जम के बैठना। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो मफूल मुतलक अक्सर ताकीद के लिए आता है। अब चलते हैं आगे के मफूल मुतलक की थोड़ी मफूल मुतलक की थोड़ी तफसीलात देखते हैं। जैसे ज़रबतु ज़रबन, अभी बात आ गई। मफूल मुतलक की अक़साम, मफूल मुतलक की अक़साम, तो कहते हैं कि मफूल मुतलक जो है ताकीद के लिए आता है। जैसा अभी हमने दो मिसालें देखी, ज़रबतु ज़रबन, क़अदतु जुलूसन या जलस्तु क़अदन। दूसरा जो है मफूल मुतलक जो है नौइयत के लिए आता है। आप किस नौइयत का, किस किस्म का काम कर रहे हो वो बताने के लिए भी आता है। तो उसको जैसे जो है यहां मिसाल है, जलस्तु जिलसतन, जलस्तु जिलसतन, जलस्तु जिलसतन। तो यहां मिसाल मैंने थोड़ी नाकिस कर दी, अभी एक सेकंड में मुकम्मल करता हूं। चले, ये मिसाल भी चल जाएगी। जलस्तु जिलसतन, मैंने एक खास किस्म का बैठना बैठा, मैं एक खास किस्म का बैठना बैठा हूं। और मफूल मुतलक की एक तीसरी किस्म आती है, वो अदद के लिए। जलस्तु जलसतन, मैं एक मर्तबा बैठा, जलस्तु जलसतन, मैं एक मर्तबा बैठा, जलस्तु जलसतन, मैं एक मर्तबा बैठा। अब यहां ये बात आपको समझने की है कि जो मफूल मुतलक ताकीद के लिए आता है उसका तस्निया और जमा नहीं आता। जो मफूल मुतलक ताकीद के लिए आता है उसका तस्निया जमा नहीं आता। और जो मफूल मुतलक जो है नौइयत के लिए और आदत के लिए आता है उसका तस्निया और जमा आ सकता है, उसका तस्निया और जमा आ सकता है। लेकिन जो ताकीद के लिए आता है उसका तस्निया और जमा आपको नहीं मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? और आम तौर पर जो नौइयत का मफूल मुतलक होता है उसके फा कलीमे को जेर होता है। आम तौर पर जो नौइयत बताने के लिए मफूल मुतलक होता है उसका फा कलीमे को आम तौर पर जेर होता है, हमेशा नहीं होता है। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि मफूल मुतलक नौइयत के लिए है या अदद के लिए? तो आप जिस किताब को, जिस सबक को या जिस वाक़ये को पढ़ रहे हैं उसके सियाक व सिबाक से आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये मफूल मुतलक है या नहीं है। ये मफूल मुतलक किस बात के लिए आ रहा है? ताकीद के लिए आ रहा है, नौइयत बताने के लिए आ रहा है, अदद के लिए आ रहा है। जैसे आपको आ गया कि जलस्तु जिलसतल आलिमी, कहीं क्या आ गया आपको? जलस्तु जिलसतल, ठीक है, जिलसतल आलिमी। अब देखो यहां पर ताकीद के लिए नहीं हो सकता, अदद के लिए भी नहीं हो सकता।
यहां महसूस हो रहा है कि मैं आलिम की तरह बैठा बताना है, यानी अपने बैठने की कैफियत नौइयत बतानी है। इसलिए यहां कहेंगे कि ये जो है किसके लिए आया, ताकीद के लिए नहीं आया बल्कि नौइयत के लिए आया। इसी तरह जो है अगर कहीं आ जाए जलस्तु जलसतानी, मैं 2 मरतबा बैठा। अब ये 2 मरतबा जो बैठना होगा वो ताकीद के लिए भी नहीं होगा, नौइयत के लिए भी नहीं होगा, ये होगा आदत के लिए। अब जैसा जो है हमारे जो हम लोग जहाँ से फारिग हुए हैं, आलिमियत किए हैं, तो वहाँ पर पूरे तलबा जो फारिग हुए हैं उनको बुलाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। अब ये जुम्मे की इशा से लेकर इतवार की इशा के बाद तक का प्रोग्राम है, ठीक है। पूरे जितने फारिगीन हैं उनको जमा किया जा रहा है, बड़े बड़े उलमा किराम आएंगे, वहाँ पर जो है हमको नसीहतें करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है, अब वहाँ पर जो होती है कि ईशान के बाद का जलसा होगा, यानी जलसा में वो प्रोग्राम, वो जलसे के उसमें नहीं कह रहा हूँ मैं, इसमें बैठक में तो हमारी एक जलसतन होगी ईशान के बाद, फिर उसके बाद होगी फजर के बाद, फिर उसके बाद अभी तो पूरा तफसीली शेड्यूल दिया है जोहर के बाद। तो अब मैं जो है अगर जो है 2 दिन में, यानी इतवार के दिन हफ्ते के दिन जो है तीनों प्रोग्रामों में शरीक रहा या 2 प्रोग्राम में शरीक रहा, तो मैं कहूँगा जलस्तु जलसतानी, मैंने जो मजलिसें हुई हैं उसमें कि मैं 2 मजलिसों में बैठा हूँ। बात समझ में आ रही। और सबसे ज्यादा जो है मफूल मुतलक जो इस्तेमाल होता है वो ताकीद के लिए होता है। सबसे ज्यादा जो मफूल मुतलक इस्तेमाल होता है वो ताकीद के लिए होता है। मौलाना ने जलस्तु दिया, आप जैसे दूसरा फेल लेकर बिल्कुल बना सकते हैं। क़राअतु क़िराअतन, क़राअतु, यहाँ फाइल कुछ भी ला लें आप, मैं ज़मीर ला रहा हूँ, क़िराअतन, ठीक है। एक तो हो जाएगा कि मैं खूब पढ़ा, ठीक है। एक क़राअतु क़िराअतन के मायने हो जाएंगे कि मैं एक खास किस्म की क़िराअत किया, जैसे कारी साहब होते हैं ना, तो क़राअतु क़िराअत सुदेस, ठीक है, मैंने शेख सुदेस की तरह पढ़ा। या क़राअतु क़िराअत अब्दुल बासित रहिमहुल्लाह, मैं अब्दुल बासित, कारी अब्दुल बासित साहब की तरह पढ़ा, ठीक है। जी और अगर प्रोग्राम रहा और प्रोग्राम में जो है हमने हर प्रोग्राम का इफ्तिताह जो है कुरान करीम की तिलावत से हुआ, तो क़राअतु क़रअतानी, ठीक है, मैंने 2 मरतबा क़िरात की, मैंने 2 मरतबा पढ़ा। तो इस तरीके से आपका सिरबतन। शिरबतन, मैंने एक घुट पानी पिया या एक खास किस्म का मशरूब पिया या एक खास किस्म के तरीके से पिया। अब इसमें जो है ना मफूल मुतलक का जो इस्तेमाल होता है वो अक्सर ताकीद के लिए होता है। इसलिए आपको आम बड़ी किताबों में भी जो एवरेज दर्जे की किताबें हैं उसमें आपको इसकी उतनी ज़्यादा मिसालें नहीं मिलेंगी। और जो ताकीद के लिए आता है आपको पारे 30 में बहुत सी जगह मिल जाएगा इंशाल्लाह ताकीद के लिए। तो ढूंढ कर बताएं, आपको मिल जाएगा। मैं बताएं कि पारे 30 में जो है कहाँ कहाँ पर है। तो आप में से जो दुआ में पढ़ रहे हैं मदरसे में तो उनको तो पारे 30 चल रहा होगा, वहां पर मफूल मुतलक वन नाजियाती गरका वन नाशिताती नश्ता पूरे मफूल मुतलक आए। सूर्य नाजियात के शुरू के 5 जो है ना, तो 5 में से 4 तो मफूल मुतलक हैं, एक मफूल बिही है। कैसे होगा क्या होगा वो थोड़ा आप जस्तजू करें और कर कर बताएं मुझे। अब देखिए जैसे बहुत सी जगहों पर हुआ है कि जब करीना पाया जाता है तो मफूल मुतलक के फेल को हज़फ कर देते हैं। जब करीना पाया जाता है तो मफूल बिही, मफूल मुतलक के फेल को हज़फ कर दिया जाता है। जैसे आपके पास कोई मेहमान आए तो आप कहते हैं उर्दू में कुछ ऐसा, आपका हमारे घर पर खैर मकदम है ना। और अरबी में उसको कहते हैं खैरा मकदमिन। अरबी में उसको क्या कहते हैं, खैरा मकदमिन। तो असल में ये खैरा मकदमिन नहीं होता है, असल में ये बड़ा जुमला होता है, कदीमता
खुदूमन खैरा मकदमिन, कदीमता कुदूमन खैरा मकदमिन। तो यहाँ पर कदीमता को हजफ कर दिया। कदीमता को क्या हजफ कर दिया हमने? तो मफूल मुतलक को भी हजफ कर दिया, और उसकी जो सिफत ला रहे थे खैरा मकदमिन कि आपने बड़ा अच्छा आना आया, तो खैरा मकदमिन सिर्फ कह देते हैं। तो जब करीना पाया जाता है, जब सिचुएशन पाई जाती है, तो आम तौर पर मफूल मुतलक हो, मफूल बिही हो, उसके फेल को हजफ कर देते हैं। मफूल बिही पे तो फेल हजफ करने पर आपको ढेर सारे कायदे हैं, जिनमें से चंद कवायद आज देखेंगे, चंद कवायद कल देखेंगे। तो ये बात हमेशा जहन में रख लेना है कि जहां मफूल मुतलक हो और कुछ करीना पाया जाए, तो मफूल मुतलक के फेल को हजफ कर दिया जाता है। मफूल मुतलक के फेल को हजफ कर दिया जाता है। और उसके अलावा जो है, जैसे हनीअन है, अजबन है, रायन है, ऐजन है। ये ऐजन आता, देखिए बहुत सी मर्तबा, क्या मतलब इसका? भी। हाँ, ये भी अक्सर जो है मफूल मुतलक बनकर आता है, और इससे पहले की तमाम चीजें हजफ होती है। इससे पहले की तमाम चीजें हजफ होती हैं। तो मैं इंशाल्लाह ये मफूल मुतलक के ये जो हजफ होने की चीजें हैं, उनको जो है अलग से, जो मशहूर और मारूफ हैं, उनको अलग से जमा कर कर आपको दे दूंगा। तो जो यूज में आने वाली हैं, उनको आप देख ले सकते हैं। और हमारे हमारे लिए जी, जेर है वो लाजमी जेर आएगा। नहीं 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 नहीं, लाजमी जेर नहीं आएगा, लाजमी जेर नहीं आएगा। जैसे यहाँ एक मिसाल है, मैं आपको देता हूँ, नौयत का है ना। मैं इसलिए जब वजाहत कर दिया कि देखे ताकीद के लिए मर्रल क़ितारु मर्रस सहाबी, एक मिसाल है, मर्रल क़ितारु मर्रस सहाबी। ट्रेन जो है बादल की तरह गई। मर्रा यमुर मर्रन, चलना, गुजरना। तो ट्रेन गुजरी बादल के गुजरने की तरह। तो बादल जैसा हवा में तेजी से चला जाता है, उसी तरह जो है ट्रेन भी जा रही है। अब यहाँ नौयत के लिए है, लेकिन यहाँ मीम को जो है मिर्रा नहीं किया गया। तो आम जो है, जो कवायद जो है होते हैं, उसमें हर जगह नहीं, आपको सियाको सिबाक से मालूम होगा कि ये नौयत के लिए है या अदद के लिए। फिर इसका इस्तेमाल जो है ताकीद के लिए ही अक्सर होता है। नौयत और अदद के लिए जो है बस आपको ढूंढ ढूंढ कर मिसालें ही मिलेंगी। अब देखिए, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला है ना, कुरान करीम को ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़ें। तो वहां पर तरतीला जो है मफूल मुतलक है, वहां पर तरतीला जो है मफूल मुतलक है। तो इसी तरह जो है आपको बहुत से, व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, ये भी जो है मफूल मुतलक है, हुब्बन जम्मा। तो हुब्बन तो मौसूफ हो गया, जम्मा सिफत हो गया, और हुब्बन जो है मफूल मुतलक है। अब आप कुरान करीम पढ़ोगे तो आपको बहुत सी जगह पर मफूल मुतलक मिलेगा। अब जब मफूल मुतलक को जहन में रखकर पढ़ोगे, और जो ताकीद का मफूल मुतलक है, वो बहुत सी जगह पर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा मफूल बिही। मफूल बिही ये ऐसा इसम है जिस पर फाइल का फेल वाक़ हो। मफूल बिही कौन सा इसम है? जिस पर फाइल का फेल वाक़ हुआ। मफूल बिही ऐसा इसम है जिस पर फाइल का फेल वाक़ हुआ। ठीक है, मिसाल के तौर पर अकला मुहम्मदुन अल खुब्ज़ा। ठीक है, मोहम्मद ने रोटी खाई। तो मोहम्मद है फाइल, और मोहम्मद के काम का असर हो रहा है, खाने का असर रोटी पर। तो रोटी हो गई मफूल बिही। जिस पर काम का असर होता है उसको मफूल बिही कहते हैं। अगर हम इसकी तरकीब करेंगे तो ये फेल हो गया, ये फाइल हो गया, ये मफूल बिही हो गया। और अरबी ज़बान का पैटर्न है, आम तौर पर पहले फेल आता है, फिर फाइल आता है, फिर मफऊल बिही आता है। पहले फेल आता है, फिर फाइल होता है, फिर मफूल बिही आता है। लेकिन कभी कभी उसके ऊपर भी हो जाता है कि मफूल बिही कभी फाइल पर मुकद्दम होता है,
और कभी फेल पर भी मुकद्दम हो जाता है। जैसे सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो ये नाबुदु ये फेल और फाइल हो गया, और इय्याका जो है ये मफूल बिही हो गया। इय्याका क्या है, ये मफूल बिही हो गया। तो कहीं पढ़ लिया हमने जरबन जरबतु, तो ये जरबन क्या हो गया, ये मफूल बिही हो गया। और हमने वो जो कायदा पढ़ा था कि जुमले का पहला जुज उस वक्त पहला जुज शुमार होगा जब जो है वो अपनी असली जगह पर हो। तो वहां पर भी हमने एक आयत देखी थी ना, वो आयत जो है, आयत का जो पहला वर्ड था, मुझे आयत याद नहीं आ रही है, चलें। तो ये जो जबर वाला अगर पहले आ जाएगा तो वो मफूल बिही होगा अक्सर। तो मफूल बिही को कभी फाइल पर और फेल पर मुकद्दम करते हैं, उसके लिए कोई ऐसा कायदा वगैरह नहीं है कि ये होगा तो पहले करेंगे, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिक पैटर्न क्या है, पहले फेल होगा, फिर फाइल होगा, फिर मफूल बिही होगा। मौलाना ये अभी आप बोले कि इया का नाम बिदू, ये इया का मंसूब मुनफसिल है ना, जी जी, तो फिर ये जुमला इसमें होगा या फिर फेल? तो आ गया फेल या होगा ना, मनसूब मुनफसिल है ना जमीर। इया का नाबुदु व इया का नस्तईन की अगर आप तरकीब करोगे तो इया का नाबुदु आ गया, तो ये हो जाएगा मफूल बिही हो जाएगा, ये फेल प्लस फाइल होगा। असल पोजीशन नहीं है ना, असल पोजीशन तो इसकी ये है, लेकिन ये पहले आ रहा है, तो अब ये फेल फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमले फेलिया हो गया। अगर कोई करीना पाया जाए तो मफूल बिही के फेल को हजफ करना भी जायज है। अगर कोई करीना पाया जाए, करीना वही सिचुएशन डिमांड्स। परसों जो मिसालें आई थी कि मैं क्या खाऊं, अगर किसी ने पूछा कि मैं क्या खाऊं, आपने कहा अल खुब्जा, आपने क्या कहा, अल खुब्जा, यानी आप रोटी खाओ। नहीं, ताकुलु अल खुब्जा था, आपने बस रोटी कह दिया। माँ इसमु का, खैर ये तो जुमले इसमिया हो जाएगा, ठीक है ना। मैं किसको मारूं, आप बोले नहीं जैद, जैदन, जैद को मारो। मैं किसकी मदद करूं, तो ये क्या हो गया, सवाल जवाब जो होता है उसमें जो ये सिचुएशन पाई जाती है कि इंसान जो है बस मफूल बिही कह देता है, और मफूल बिही कहकर जो है वो फेल को और फाइल को आमतौर पर हजफ कर दे देता है। तो ऐसे जैसा जब करीना पाया जाता है, तो जब जो है हम मफूल बिही के फेल को हजफ कर देते हैं, ठीक है, जायज है, वाजिब नहीं है। नहीं, ताकुलुल खुब्जा भी कह सकते हैं और अल खुब्जा भी कह सकते हैं, दोनों में बात चल जाएगी। और इसी तरह जो है, जैसा आप कहते हैं ना अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन, तो ये अहलन व सहलन में अहलन क्या है, ये मफूल बिही है। इसका असल जुमला होगा अतईत अहलन, जो आपके पास आते हैं आप उनको जो है वेलकम करते हुए कहते हैं अतईत अहलन, आप अपने घर वालों में ही आए हैं, आप परेशान ना हो। तो सर पे खाते खुद बोलते हैं ना, अपना घर ही समझो बोलकर, अतईता अहलन, आप अपने घर वालों में ही आए हैं। और वसहलन में क्या हो जाता, वतीअता सहलन, ये वो जाती है यहां पर, वतीअता सहलन, आपने नरम जमीन को रोंदा है। यानी बस उनको ये बताना है कि आप कोई अनफैमिलियर जगह पर नहीं आए हो, आप अपने घर वालों में ही आए हो, और आपको लिए जो है हमारा खन्ना पेशानी से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हम आपके साथ जो है नरमी का बर्ताव करेंगे, आपके साथ भलाई का बर्ताव करेंगे, इसलिए हम सिर्फ कह देते हैं अहलन व सहलन। अतईत अहलन वतीअत सहलन, आप अपने घर वालों में आए हैं और हम जो है आपके साथ बिल्कुल जो है दोस्तों का व्यवहार करेंगे, दोस्तों का सुलूक करेंगे। तो जब करीना पाया जाता है तो आप फेल को हजफ भी कर देते हैं मफूल बिही के। चलें, इतनी बात क्लियर हो गई। जी। अब देखो अहम बातें आ रही हैं, दो बातें आ जाएंगी, चंद बातें कल आएंगी इंशाल्लाह।
तो देख लें पहले गौर से। कभी मफूल भी के फेल को हज़फ करना वाजिब होता है, कभी भी मफूल भी के फेल को हज़फ करना वाजिब होता है। ये तो ऊपर था जायज़, ठीक है ना। अगर आप अतईत अहलन वतीअत सहलन कह दें तो कोई आपको पकड़ नहीं सकता, लेकिन बाज़ मरतबा मफूल भी के फेल को हज़फ करना वाजिब होता है। उसमें पहली सूरत है तहज़ीर की, पहली सूरत है तहज़ीर की। तहज़ीर का मतलब होता है डराना। तहज़ीर का मतलब क्या होता है? डराना। तो तहज़ीर कहते हैं किसी को किसी चीज से डराना और बचाना मकसूद हो तो वहां फेल को हज़फ करना वाजिब होता है। जैसे इय्याका वल असदा, इय्याका वल असदा, इय्याका वल असदा, तुम खुद को शेर से बचाओ। असल में ये पूरा जुमला होता है इत्तकी नफ्सका, इत्तकी नफ्सका मिनल असदी। पूरा जुमला क्या होता है? इत्तकी नफ्सका मिनल असदी। अब बताओ, मैं इसकी आम तौर पर हमारे शहर हैदराबाद के जो एक चीज़ होती है डराने की, उसकी मिसाल देता हूँ कि आप गाड़ी पर जा रहे हो और किसी के साइड स्टैंड खुला हुआ है तो आप पुकारते हो स्टैंड स्टैंड। नहीं, आमतौर पर ये होता है स्टैंड स्टैंड बोलकर कह देते हैं। तो मतलब क्या होता है कि अपनी गाड़ी का स्टैंड ऊपर करो या तुम्हारी गाड़ी का स्टैंड नीचे है। अब यहां पर पूरा जुमला कहेंगे कि भाई साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, आप जो है अपनी गाड़ी के स्टैंड को ऊपर कर लें, वो कहे तक जो है वो बंदा आगे निकल जाएगा। हो सके तो अगर खुदा न खास्ता हादसे का शिकार भी हो जाएगा। ठीक है। तो जब शेर सामने है और या शेर करीब आ रहा है या डाकू करीब आ रहा है तो आप जो है इतना बड़ा जुमला बोलने की आपके पास गुंजाइश नहीं होती। तो अरबी में जो है उसको इस तरीके से कहते हैं, इया का लगा देते हैं, फिर वाउ लगा देते हैं, फिर उसके बाद जो भी इसम है उस पर जबर लगा देते हैं। गालिबन हदीस शरीफ के अल्फाज हैं इया का वल बगिया, इया का वल बगिया। ये लफ्ज़ मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत करते हुए कहा कि जो है कि तुम ना बुरे अखलाक से, बदगोई से बचो। तुम खुद को बदगोई से, बद जबानी से, बुरे अखलाक से खुद को बचाओ। तो वहां पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तहजीर वाला जुमला इस्तेमाल किया। वहां पर भी जो इस्तेमाल हुआ है वही तहजीर वाला इस्तेमाल हुआ है कि ईया का वल बगिया। गालिबन बगिया ही है 90%, लेकिन फिर भी मुझे शक हो रहा है अभी, तो इसलिए टेंशन की बात ना लें। तो बात समझ में आ गई। तो ईया का आता है और वाव आता है उसके बाद। अब किसी को कहना है टीचर से बचो, ठीक है, तो ईया का वल मुअल्लिमा, ठीक है ना। शरारती बच्चे तो ऐसे ही करेंगे, टीचर से बचो या टीचर की मार से बचो। तो किसी से भी डराना मकसूद हो या बचाना मकसूद हो तो ईया का लगा देंगे और वो लगाकर ईया का वर रजा इल अखलाक व रजा इल अखलाकी, तुम खुद को बुरे अखलाक से बचाओ। ईया का वल किस्बा, तुम खुद को। यहाँ पर इया के मायने क्या है? यहाँ ईया का जो है ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, मुखफ़फ़ हो गया ना। यहाँ ईया के अंदर ये चीज महजूफ है, समझे। फिर जब हमने देखो, बोलता हाँ, कैसे पहचाने कि ये इया का ये ईडियम्स और बात फ्रेजेस होते हैं इंग्लिश में, तो वहां पर वर्ड कुछ मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग अलग होते हैं और वो ईडियम्स में आने के बाद मतलब बदल जाता है ना। जी तो ये अरबी जबान का ईडियम है, एक समझ लें, जिसको हम तहजीर कहते हैं। उसका पैटर्न है इयाका वल असदा। जब ये इया का नाबुदू वाला इया का है या ये वाला इया का है, कैसे पहचाने, ये सवाल है आपका। जी तो पहली चीज तो कि ये इया के बाद, इया का के बाद वाव आ जाता है, ठीक है, जी पहली चीज। और वो उसके बाद इस्म आता है, दूसरी चीज फेल नहीं आएगा। और तीसरी चीज जो है उस इस्म पर नसब होता है। ये तीन चीजें होंगे। जी इयाका के बाद वाव आएगा, वाव के बाद इस्म आएगा, और उस इस्म, वो इस्म जो होगा वो मफ्तू होगा। इसको आप पहचानेंगे, बराबर।
चले, तो तहजीर आपने समझ गए, यहां पर इत्तकी महजूफ है। अब दूसरे नंबर पर आता है मुनादा। ठीक है, मुनादा की बातें आज बताऊंगा, बातें कल पर रहेंगी, क्योंकि मुनादा में जो है और सब कैटेगरीज हैं। तो एक मोटा मुनादा तो आपको मालूम है, मुनादा किसे कहते हैं मालूम ना, जिस पर हरफे निदा दाखिल किया जाए। जब किसी को पुकारा जाए तो उस वक्त फेल का हजफ करना वाजिब होता है। यही फेल को हजफ करना जब वाजिब होता है ना, उसी की दूसरी किस्म है मुनादा। मुनादा ऐसे इसम को कहते हैं जिसको पुकार कर और अपनी तरफ मुतवज्जे करके किसी काम का हुक्म दिया जाए। किसी को भी जब आप पुकारोगे तो अब उसको कुछ काम का हुक्म देना होगा, या कुछ काम देना होगा, टास्क देना होगा, या उससे कुछ पूछना होगा, कुछ तो भी होगा। लेकिन ऐसे ही पुकार कर हाँ अब्दुल्ला, फिर मुंडी नीचे कर लिए सताने के लिए, तो आमतौर पर दो सहबाब करते हैं, लेकिन अक्लमंदी में वो काम नहीं होता। मुनादा के बाद किसी को पुकारा जाए तो उसको कुछ काम दिया जाए। हरफ निदा 5 है, या, अया, हया, आई, हमजा। ये भी हुरूफ में आएंगे, तो जब इनके काम देखेंगे कि या करीब के लिए, दूर के लिए, सबके लिए आता है, अया हया का अलग इस्तेमाल है, हमजा मफ्तूहा का अलग इस्तेमाल है। मुनादा मुफरद, मारिफा और नकीरा हो तो रफा पर मबनी होता है। देखो भाई यहां समझो, या अल्लाहु, या ज़ैदु, या रजुलु। तो मुनादा अगर मारिफा है, जैसे लफ्ज़ अल्लाह मारिफा है ना, तो रफा पर मबनी होगा, पेश ही आएगा उसके ऊपर। या ज़ैदु ये भी जो है मारिफा है, पेश आया। या रजुलु ये नकीरा है, इस पर भी पेश आया। तो मुनादा मारिफा हो या नकीरा हो, उस पर पेश आएगा। यहां मुफरद से मुराद मुरक्कब ना हो। यहां मुफरद से मुराद क्या है, मुरक्कब ना हो, क्योंकि मुरक्कब होगा तो क्या काम होगा, वो नेक्स्ट हमको सेकेंड या थर्ड मिसाल में आ रहा है। तो मुनादा जब मुफरद हो यानी मुरक्कब ना हो, और मारिफा हो या नकीरा हो, दोनों सूरतों पर मुनादा पर रफा होता है। ठीक है, और ये रफा पर मबनी होता है ये मफुल बिही की किस्म, लेकिन रफा पर मबनी होता है। मुनादा मुजाफ हो या मुशाबे मुजाफ हो या नकीरा गैर मुअय्यना हो, तो इन तीनों सूरतों में मुनादा पर नसब आएगा। अब गौर से समझो, देखो मुनादा अगर मुजाफ हो, मुजाफ उसकी मशहूर मिसाल मैं देता हूं, या रसूल अल्लाह। अहादीस शरीफा में सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल करते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर पुकारते थे। तो या रसूल अल्लाह, तो यहां पर रसूल जो है ये मुरक्कब बन रहा है ना, रसूल अल्लाह जो है ये मुरक्कब बन रहा है। अब ये मुफरद नहीं है बल्कि ये मुरक्कब है, और मुरक्कब में मुरक्कब इजाफी है। तो जब मुनादा जो है मुरक्कब होगा तो वो नसब पर मबनी, उस पर क्या आएगा, नसब आएगा। उस पर क्या आएगा, नसब आएगा। उस पर क्या आएगा, नसब आएगा। बात क्लियर। इसी तरह अगर किसी का नाम अब्दुल्ला है तो उसको आप पुकार रहे हो तो आप कहेंगे या अब्दुल्ला, और आमतौर पर अब्दुल्ला ही नाम पुकारते हैं, अब्दुल्ला नहीं रखते। नहीं, हमारे पास जो अब्दुल्ला ही पुकारते हैं, अब्दुल्ला कहां पुकारते हैं, हमारे पास अब्दुल्ला ही पुकारते हैं, अब्दुल्ला नहीं पुकारते। तो पहली बात क्लियर हो गई। हाँ, या अब्दुल कादिर। हाँ, और एक चीज, दुआ में जो है हम ये कहते हैं, बाज़ मरतबा इमाम साहब दुआ कराते वक्त या रब्बुल आलमीन कहते हैं, गलत है ना, या रब्बुल आलमीन होना है। ठीक है ना। जो इमाम हाफिज होते हैं या हाफिज भी नहीं होते, आलिम तो नहीं होते हैं, और वो दुआ सुन लेते हैं, याद हो जाती है इधर से उधर से सुनकर, तो वो या रब्बुल आलमीन को या रब्बुल आलमीन कह देते हैं, है ना। तो वो या रब्बुल आलमीन होगा, रब्बुल आलमीन नहीं होगा। जब हरफे निदा दाखिल करोगे, या मालिकुल मुल्क नहीं होगा, या मालिकल मुल्क होगा। तो पहली चीज तो मुजाफ की क्लियर हो गई। आमतौर पर मौसूफ सिफत का नहीं आता है ना, अगर मौसूफ सिफत मौसूफ आएगा तो उसके साथ सिफत भी आएगा।
अब दूसरा मुशाबे मुजाफ में आ रहे हैं, ठीक है। कह सकते, मतलब दुआ में कह सकते हैं ना, किसी को नसीहत कर रहे हैं आप। मुनादा कहां पर है? मुनादा नहीं आया ना, हरफे निदा नहीं आया। अब दूसरी किस्म जो होती है, मैं इनको ले लेता हूं फिर आपके सवाल की तरफ आऊंगा। दूसरी किस्म जो होती है मुशाबे मुजाफ की होती है। दूसरी किस्म जो होती है वो मुशाबा मुजाफ की होती है। मुशाबा मुजाफ जो है, ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जो मुजाफ के मुशाबे हैं, जो मुजाफ के मुशाबे हैं। उसकी एक मशहूर मिसाल है, या तौलिअन जबलन, या तौलिअन जबलन, ए पहाड़ के चढ़ने वाले, ए पहाड़ के चढ़ने वाली, यानी ए वो शख्स जो पहाड़ पर चढ़ रहा है। उसके बाद जो भी जुमला है हमको उससे लेना देना फिलहाल नहीं है। तो ये जो है मुशाबे मुजाफ हो रहा है। अगर इसको समझने के लिए, गालिबन गुलबहार पे पूछे तो मुश्ताक साहब पूछ रहे थे, अगर इसको मौसूफ सिफत समझ लें तो समझने के लिए समझ ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये क्या है, अरबी इस्तिलाह में ये मुजाफ के मुशाबे कहा जाता है। इसको मुशाबे मुजाफ कहा जाता है। तो यहां पर भी जो है इस पर जबर आएगा, नसब आएगा। तीसरी मिसाल को आपको अच्छे से समझनी है, उसको समझें। देखो यहां पर मैंने कहा कि नकीरा पर रफा होगा, और यहां पर मैंने कहा कि नकीरा गैर मुअय्यन होगा, ठीक है। यहां पर बात आई नकीरा पर रफा होगा, और यहां पर नकीरा गैर मुअय्यन है तो नसब होगा। दोनों में फर्क समझे। नकीरा गैर मुअय्यना की जो सबसे अच्छी मिसाल मुझे समझ में आई, कि जिससे आपको नकीरा गैर मुअय्यन समझ में आ जाए, वो नाबीना शख्स की है। कोई नाबीना शख्स जो है रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब उसको नहीं मालूम कि उसके अतराफ में कोई मौजूद भी है या नहीं है, और है तो जो है कौन मौजूद है, ठीक है। कौन उसकी तरफ मुतवज्जे है नहीं है, और वो कहे अरे भाई मुझे रोड क्रॉस करा दे। सेम सिचुएशन है, एक बीना शख्स है, ज़ईफ है, वो कह रहा है अरे भाई मुझे रोड क्रॉस करा दे, और एक शख्स से नाबीना है, वो कह रहा है अरे भाई मुझे रोड क्रॉस करा दे। तो नाबीना के पास जो अरे भाई कहेगा, यानी या रजूला, ये नकीरा गैर मुअय्यन होगा, कि उसको नहीं मालूम है कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है। आमतौर पर जो मुनादा होता है वो मुअय्यन होता है। आप इशारा कर कर पुकारोगे ना, ए बेटा इधर आओ, अब्दुल्ला, मुल साहब, ठीक है, जो भी है, बाजी, जो भी है, जिस किस्म से भी आप किसी को मुतवज्जे करना चाहोगे, वो मुअय्यन होगा। आप उसको देख कर इशारा कर कर बुलाओगे, तो वो नकीरा भी अगर होगा तो वो मुअय्यन होगा। लेकिन जो नाबीना जिसको पुकारता है, वो नकीरा गैर मुअय्यन होता है, वो नकीरा गैर मुअय्यन होता है। तो जब नकीरा गैर मुअय्यन होगा और उस पर हरफ निदा दाखिल होगा, वो मुनादा बनेगा, तो उस पर नसब आएगा। उस पर क्या आएगा? नसब आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तीनों सिचुएशन क्लियर हो गई। मुनादा में गलतियां होते हैं, मुनादा में बहुत से गलतियां होते हैं। अब इसमें और एक बात समझे, जैसे हमारा लफ्ज है या अल्लाह, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये तो हो गया या अल्लाह। इसकी तरकीब कैसे करेंगे? तो या अल्लाह की आपको अगर तरकीब करना हो, तो या जो हो जाएगा हरफे निदा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको बोलेंगे कायम मकाम अदउ फेल के, ठीक है ना। ये अदउ फेल की पोजीशन पर आया, अदउ मैं बुलाता हूं, मैं पुकारता हूं।
ठीक है, फेल आ गया, फिर उसके साथ जो है अदऊ मैं पुकारता हूं बोले तो फाइल भी आ गया, तो फेल बा फाइल हो गया। फिर जो है लफ्ज अल्लाह, ठीक है ना, लफ्ज अल्लाह कहेंगे ना अल्लाह ताला का, या लफ्ज अल्लाह, यहां पर अब मफूल बिही हो जाएगा। ठीक है, फिर फेल फाइल अपने मफूल बिही से मिलकर जुमले फेलिया हो गया। हालांकि है पेश, लेकिन वो हकीकतन क्या बनेगा, हकीकतन क्या होगा, वो मफूल बिही होगा, हकीकतन क्या होगा, वो मफूल बिही होगा। तो इसकी तरकीब ऐसे करेंगे। अब इसके बाद जो है इस्तिगासा का बयान है, मुनादा मुरखम का बयान है, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम कल की क्लास में देखेंगे। फ़िलहाल यहीं तक रुकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।